नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। क्या है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना? इसके बारे में आपके मन में काफी सवाल होंगे। हम आपको इस वीडियो में आपके हर बार सवालों का जवाब देंगे और आज बात करेंगे कि क्या होती है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, कब लागू की गई, इसकी पात्रता क्या है, पात्रता की शर्तें क्या है और किन आवश्यक दस्तावेजों की आपको इसके लिए जरूरत होगी। तो इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति योजना क्या है। तो इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना के बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वीडियो पर अंत तक जरूर देखें। साथियों, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यवाही एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी अदर्थ संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्सिंग या मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक या सेवायुक्त जितने भी होते हैं उनको मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। यानी कि पहले जो अनुकंपा नियुक्ति होती थी वो सिर्फ और सिर्फ नियमित लोगों के लिए हुआ करती थी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अब अनुकंपा नियुक्ति जो है कोविड-19 के रूप में लागू की गई है और कोरोना से मरने वाले या दिवंगत होने वाले हमारे कर्मचारी भाई बहनों, हमारे जो नियमित नहीं है, स्थायी कर्मी नहीं है, चाहे वो कार्यभारित हो, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले हो, दैनिक वेतन भोगी हो या फिर संविदा पर कार्यरत हो या कलेक्टर दर पर हो या आउटसोर्सिंग वाले हो या मानदेय के आधार पर कोई कार्यरत कर्मचारी हो, तो उन सभी के लिए अभी अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। और इसके अंतर्गत ऐसे सारे कर्मचारी की मृत्यु अगर किसी कोरोना की बीमारी के कारण होती है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। तो आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य यही है कि कोविड संक्रमण होने के बाद अगर किसी परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में नियोजन देना यानी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना है। अब यहाँ पर पात्र कर्मी कौन होंगे यानी पात्रता क्या होगी, तो इसमें स्थायी कर्मी जितने भी होते हैं, नियमित होते हैं या कार्यभारित आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले, कलेक्टर दर वाले, दैनिक वेतन भोगी, मानदेय प्राप्त करने वाले, पारिश्रमिक का भुगतान जिनको होता है या राज्य की संचित निधि से किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष को जिनको की शासकीय कार्य के लिए दैनिक वेतन पर या मानदेय के आधार पर रखा गया है और शासकीय राज्य की संचित निधि से उनका वेतन विकलनीय होता है, तो ऐसे सभी कर्मचारियों पर योजना लागू होगी। लेकिन ये योजना पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगी। ऐसे कर्मचारी अगर जिनके इसमें जो अंशकालीन नियुक्ति का विवरण है तो उन पर योजना लागू नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज और, आउटसोर्स पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी उस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो ये कर्मचारी इसमें पात्र होंगे। अब हम बात करते हैं पात्रता की शर्तों के बारे में। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये दी हुई है कि जो भी मृतक है कर्मचारी जो कि सेवायुक्त हैं या कर्मचारी हैं, उनके लिए अगर कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है तो उसके लिए RAT यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होना अनिवार्य होगी और उसमें वो पॉजिटिव आना चाहिए। और उनकी मृत्यु अगर हुई है उपचार के दौरान या स्वस्थ होने के बाद भी 60 दिन के बाद यानी कि स्वस्थ होने के 2 महीने के बाद भी किसी बीमारी से उनकी मृत्यु होती है, तो किसी भी बीमारी को ले लिया गया है साथियों। यहाँ पे भाई कोरोना होने के बाद अगर 2 महीने के भीतर फिर अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर मृत्यु हुई है तो वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। और यहाँ पर ये योजना 2 रूप में लागू की गई है, एक मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना और दूसरा आपका है ये अनुकंपा नियुक्ति योजना। तो ऐसे कर्मचारियों को दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। अब हम अभी आपको अनुकंपा नियुक्ति के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना के बारे में भी बताएंगे। तो ये मृत्यु की इसमें जो मुख्य शर्त ये है कि जिस समय ऐसे कर्मचारी की मृत्यु होती है तो वह उस समय शासन के नियोजन में शासकीय कार्य में कार्यरत होना चाहिए। मृतक जो है सेवायुक्त या मृतक सेवायुक्त जो है शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेरी या फिर अस्थायी कर्मी या फिर हम अंशकालीन कर्मी, अस्थायी चलेगा लेकिन अंशकालीन हो तो फिर उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये योजना जो है मध्य प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों वालों को और साथ में जो कलेक्टर दर पर नियुक्त हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी।
तो इस योजना के अंतर्गत अगर अपने परिवार में, आपके रिश्ते में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो आप उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी अवश्य दें और इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस योजना में आवेदन कैसे करेंगे, वो चीज भी हम आपको बताएंगे और कैसे जो है कोई लाभ ले सकते हैं इसका। तो इसमें पात्रता की अन्य शर्तों का निर्धारण जो है 29 सितंबर 2014 की कंडिका 2 के अनुसार होगा। तो ये कंडिका 2 क्या है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो साथियों, ये है आपका मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र जो कि 29 सितंबर 2014 को जारी हुआ है और ये अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है हमें। ये मुख्य शर्तें हैं और इसे आप हमारी वेबसाइट educationportal.org.in पर भी यहाँ पर लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी कंडिका 2 ये है कि दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। और इनमें जो मुख्य शर्तों को अगर अपन देखते हैं तो मृतक शासकीय सेवक के आश्रित जो व्यक्ति होना चाहिए और उन आश्रित व्यक्ति को मिलेगा। साथ में विधवा या तलाकशुदा पुत्री या उनके बारे में चर्चा करते हैं और जो अन्य जो चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पे मृतक जो है उनके शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी दोबारा योग्यता न रखने पर स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उनके नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति ऐसी विधवा या तलाकशुदा पुत्री जो कि दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा या पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित रह रही हो। यानी कि साथियों, यहाँ पर जो कंडिका 2 दी गई है इसमें बताया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन पात्रता रखेगा और कौन नहीं। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए सामान्यतः परिवार का आशय जो पति पत्नी और पुत्र से होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जबकि पुत्र ना हो या पत्नी जो है अनुकंपा नियुक्ति ना लेना चाहे तो नामांकित पुत्र जो है उनको या अविवाहित पुत्री और उस तरह से क्रमबद्ध रूप से उनके अलावा तलाकशुदा पुत्री को भी दे सकते हैं नियुक्ति अगर वो भी नहीं चाहे तो इस तरह से इसमें इस कंडिका 2 में इस संबंध में पूर्णतः निर्देश दिए गए हैं जिनके पालन में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। तो इस तरह से कंडिका 2 में हम नियुक्ति की शर्तें दे रखी है कि पात्र व्यक्ति कौन होगा जो कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो और अगर पात्र व्यक्ति ना मिले पति पत्नी के अलावा तो किन किन को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है उस संबंध में ये जो पत्र है इस पत्र की कंडिका 2 को आप विस्तृत पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक हम हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। अगला है मृतक शासकीय सेवायुक्त के पात्र आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा। यहाँ पर कोविड-19 के लिए महत्वपूर्ण चीज दे दी गई है कि जो भी पात्र आश्रित है उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने के दौरान आयु का बंधन नहीं होगा। यानी आयु चाहे वो जो भी हो उस आयु का कोई बंधन नहीं होगा और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। तीसरा अपना यहाँ पर है कि दिवंगत शासकीय सेवक सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा या निगम मंडल परिषद या आयोग में नियमित सेवा में अगर नियोजित है तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं यदि पति पत्नी दोनों या पति पत्नी दोनों ही अगर सरकारी नौकरी में हैं अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य, परिवार से आशय पति पत्नी और पुत्र से है, तो उनमें से कोई व्यक्ति अगर शासकीय नियमित सेवा में है तो उन परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने के बाद सेवा वृद्धि हुई हो और उसके बाद या पुनर्नियुक्ति फिर से नियुक्ति करी गई हो या संविदा पे नियुक्ति की गई हो, मतलब सेवा अवधि पूर्ण हो गई हो और उसके बाद जो है उनकी नियुक्ति की गई हो संविदा पे या पुनर्नियुक्ति की गई हो, तो ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। साथ ही ऐसे परिवार जिनको की कोरोना योद्धा योजना अंतर्गत 50 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई हो या वो पात्रता रखते हैं, उन्हें भी इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। योजना की अवधि के बारे में बात करते हैं। योजना जो है 1 मार्च 2021 से लागू हुई और 30 जून 2021 तक रहेगी। 30 जून 2021 के बाद इस योजना के अंतर्गत जो है कोई भी आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में 30 जून 2021 तक भी किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, 30 जून 2021 तक कोई शासकीय सेवक कोरोना पॉजिटिव होता है और उसके अगले 2 महीने के अंदर भी उसकी मृत्यु होती है, तो वह इस योजना में पात्र होगा और उनके भी आवेदन नियमबद्ध रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति था और उसकी मृत्यु अगर योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात हो जाती है, लेकिन कोविड-19
पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर हो जाती है, तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 जून 2021 को ही कोविड पॉजिटिव आता है और उसकी रिपोर्ट 30 जून को आ जाती है, आरटीपीसीआर या आरएटी रिपोर्ट, तो और उसके 60 दिन के अंदर यानी कि 30 जून के बाद जुलाई और अगस्त, अगर 30 अगस्त तक भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो भी वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके परिजन इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। साथ ही उन्हें विशेष अनुग्रह राशि योजना का भी लाभ मिलेगा। अब अनुकंपा नियुक्ति के पद कौन से होंगे वो हम समझ लेते हैं। साथियों, अगर ऐसी स्थिति में मृत्यु होती है तो उनमें अनुकंपा नियुक्ति के जो पात्र सदस्य होंगे उन्हें धारित योग्यता और अर्हता के आधार पर, जो उनके पास योग्यता है उनके आधार पर वर्ग 3 अथवा वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, जो कि गैर कार्यपालिक पद होंगे, और साथ ही उनके समतुल्य पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी। अब हम आपको बता देते हैं, कोई अगर नियमित कर्मचारी की मृत्यु कोरोना से होती है तो और वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तो उनको जो पात्र आश्रित होंगे उनको नियमित में ही नियोजन में नियुक्ति दी जाएगी, और कार्यभारित आकस्मिकता नीति वाले को कार्यभारित आकस्मिकता अंतर्गत ही नियुक्ति दी जाएगी। संविदा वाले कर्मचारी को संविदा आधार पर दी जाएगी। उस तरीके से आपका दैनिक वेतनभोगी था या कलेक्टर था या आउटसोर्स पे था, मानदेय पे था, तो उसे आउटसोर्स के आधार नियमों के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। तो इस तरह से पदों का विवरण दिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में तो विस्तृत विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जिस विभाग में आप कार्यरत थे या कोई दिवंगत कर्मचारी कार्यरत था उस विभाग में आपको आवेदन देना है। आवेदन प्रपत्र इसमें संलग्न है और वो आवेदन विभाग प्रमुख के नाम पे दिया जाएगा, और उसी विभाग में दिया जाएगा जहां पर वो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति, दिवंगत व्यक्ति जो है मृत्यु पूर्व कार्यरत था। आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर मृत्यु दिनांक के 4 महीने के अंदर भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भी वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों को से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति करने के लिए सक्षम अधिकारी प्राधिकृत होंगे, और अधिकतम 3 माह तक का विलंब स्वीकार किया जा सकेगा। यानी कि 4 माह की जगह अगले 3 महीने बाद भी, 7 महीने बाद भी अगर आवेदन दिए जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वीकार योग्य होंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो स्वीकृत अधिकारी है, यानी कि हर जिले में कलेक्टर महोदय को इसके स्वीकृत अधिकारी बनाया गया है, वो अधिकारी अगर आपकी विलंब को स्वीकृत योग्य मानता है तो उस विलंब को माफ कर सकेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे के लिए ऐसे आवेदकों की एक सूची जो है विभाग द्वारा बनाई जाएगी और इसके बारे में इसकी जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर ले सकेंगे नियुक्ति, और यहाँ पर ये अनुकंपा नियुक्ति के बाकी विस्तृत विवरण जो है विभागों के लिए हैं, जो विभाग इसमें किस तरह से कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति देने से पूर्व जो है कलेक्टर महोदय द्वारा जो समिति गठित की जाएगी, जिसमें कलेक्टर महोदय खुद रहेंगे और वो निर्णय लेंगे, और उस विभाग प्रमुख और कलेक्टर महोदय की समिति द्वारा जो निर्णय होंगे उसके आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर अर्ध शासकीय निगम मंडलों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो शासकीय निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, और इन संस्थाओं के प्रकरण जो है कंडिका 8.1 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो पंचायती राज संस्थाओं में जो कर्मचारी कार्यरत है, चाहे वो नियमित हो या चाहे स्थायी कर्मी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा वाले हो, आउटसोर्सिंग वाले हो, तो उनको शासी निकाय, यानी कि वही निकाय जिस निकाय में वो कार्यरत थे, उनका जो शासी निकाय होगा वो शासी निकाय के अनुमोदन के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। और इसमें कलेक्टर महोदय को ऐसे प्रकरण की जो है स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता जो है नहीं होगी, यानी कि कलेक्टर महोदय को ऐसे प्रकरण भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। शासी निकाय खुद इसका निराकरण अपने स्तर से कर सकेंगे। तो इस तरह से अनुकंपा नियुक्ति के बारे में ये आवेदन है, आप देख सकते हैं। अनुकंपा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत जो परिशिष्ट 1 है, ये आवेदन है। इस आवेदन की कॉपी भी हम इस वीडियो के लिंक में दे रहे हैं, जहां से आप इस आवेदन को डाउनलोड करके अपने परिवार के से दिवंगत सदस्य हो तो उनकी जानकारी इसमें भरकर जमा करा सकते हैं। और एक घोषणा पत्र के साथ आपको ये जानकारी आपके जो कार्यालय प्रमुख होंगे उनको जमा करानी होगी। कार्यालय प्रमुख द्वारा इस पर परिशिष्ट पर प्रमाणीकरण दिया जाएगा, और इस प्रमाणीकरण के आधार पर आपकी नियुक्ति हो पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के बारे में आपको जानकारी दी है। साथ ही इस योजना में अनुग्रह योजना को भी लागू किया गया है।
तो अनुग्रह योजना के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकेंगे, कौन से पोर्टल पर आवेदन होंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।